नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीएस न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरें। ऑल राजस्थान स्टेट एम्प्लॉयज जॉइंट फेडरेशन 24 सितंबर को जयपुर के शहीद स्मारक के सामने धरना देगी। बजट व अन्य वादों को अमल में न लाने के विरोध में ये आंदोलन है विभिन्न विभागों से जुटाया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर चंडीगढ़ में 76 स्थानों पर रामलीला प्रस्तुतियां होंगी। पहली बार वन विंडो सिस्टम से अनुमति दी गई है। सेक्टर 17, 27 व 46 प्रमुख स्थान होंगे। कलाकारों की संख्या करीब 4500 शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी 19वें नेशनल जाम्बोरी एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन लखनऊ के वृंदावन स्कैम में 23 से 29 नवंबर को होगा, जिसमें भारत और विदेशों से लगभग 35,000 युवा भाग लेंगे। आरएसएस अपना शताब्दी समारोह 2 अक्टूबर से शुरू कर रहा है। भारत में 1 लाख से अधिक कार्यक्रम होंगे। नागपुर के रेशमी बाग ग्राउंड में उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि। दुर्गा पूजा से ठीक पहले दक्षिण पश्चिम बंगाल के जिलों में भारी बारिश व तूफान की चेतावनी जारी है। विशेषकर कोलकाता और उपनगरों में जल भराव और यातायात बाधाएं की संभावना। 11 दिन का विजयवाड़ा उत्सव शुरू हुआ है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मंत्री नार लोकेंद्र मौजूद थे। मेगा प्रदर्शन, ड्रोन शो आदि आकर्षण होंगे। नवरात्रि की शुरुआत के साथ अहमदाबाद में और सोने चांदी की कीमतें नए उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। सोना 1,16,000 प्रति 10 ग्राम, चांदी 1,35,000 प्रति किलो तक। उत्सवी मांग और वैश्विक अनिश्चितताएं को इसकी वजह बताया जा रहा है। ओडिशा के कुट्टक रोग व्यवसायी सांघा कला प्रेमियों के लिए सिल्वर फिलिग्री का शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यह पारंपरिक कलात्मक विरासत की झलक है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। आईसीआईसीआई पेरुडेंटल एमएफ के वरिष्ठ रणनीतिकार एस नारन ने कहा है कि सोना चांदी की मौजूदा ऊंची कीमतों पर अभी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। भीड़ के साथ न चलें, भाव में गिरावट पर ही खरीदारी करें, उनका सुझाव। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद पुराने जेवर सिक्कों की बिक्री नहीं बढ़ी। लोग आशा कर रहे हैं कि कीमतें और ऊपर जाएंगी। इस कारण स्क्रैप सोने को बेचने की बजाय संभाल कर रखा जा रहा है। त्योहारों के मौसम में गहनों और निवेश दोनों की वजह से सोने चांदी की मांग बढ़ी है। खासकर नवरात्रि के कारण बाजार में खपत और खरीदारी में सबसे अधिक उछाल देखा गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के नवरात्रि के दौरान मांस और मछली बेचने वाली दुकानों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। केवल लाइसेंसधारी दुकानें शुरू होंगी। मांस बाहर ना दिखें और भारी पर्दे हों। उल्लंघन पर जुर्माना या सील करने की कार्यवाही होगी। इस नवरात्रि इंदौर के इलाके में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक चेक, आधार स्कैन और भारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बड़ी पंडालों में क्यूआर कोड सत्यापन और चेहरे पहचान जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों ने पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर चिंता जताई है। नवरात्रि के पहले दिन बोकारो में शक्ति मार्च निकाला गया, जिसमें 350 से अधिक महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई हैं। मार्च चास जगदम्बा मंदिर से शुरू होकर भारत माता मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। लोगों ने भक्तिमय गीतों के साथ इस उत्सव में भाग लिया। कौशाम्बी जिला के 121 कैदी, जिनमें 116 हिंदू, 3 मुस्लिम और 2 महिलाएं नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं। उनमें से 88 कैदी प्रथम व नवमी दिन विशेष व्रत रखेंगे। जेल में पूजा, हवन और स्वयं बनाई गई देवी की प्रतिमा की सजावट भी हो रही है। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर के पंडाल आयोजकों से कहा है कि नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा के दौरान अस्थायी बिजली कनेक्शन समय से लें। उच्च बिजली की मांग 10 से 15 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान समीक्षा बताती है कि बिजली उपयोग 1.10 करोड़ यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 250 लोगों की समस्याएं सुनी। राशन कार्ड, स्वास्थ्य सहायता, जमीन के विवाद आदि मुद्दे सामने आए। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत 18,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी बाइक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रैली में सुरक्षा और सम्मान, नारी का अधिकार नारा प्रमुख रहा। नवरात्रि 2025 में 9 दिवसीय पूजा के दौरान मां दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप के लिए एक विशेष देवी मंत्र निर्धारित है। इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति, शक्ति, सिद्धि आदि लाभ मिलने की मान्यता है। भोपाल की गुजरात समुदाय ने इस नवरात्रि गरबा कार्यक्रम के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम चुन ली है। इस थीम में भक्ति रंग और पारंपरिक सांस्कृतिक पहनावे का मिश्रण होगा। सुरक्षा प्रबंधों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक रंग निर्धारित है, जो देवी के स्वरूप और उस दिन की शक्ति का प्रतीक है, जैसे व्हाइट, रेड,
रेड, रॉयल ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, पीकॉक ग्रीन, पिंक। भक्तों का विश्वास है कि रोजाना रंग पहनने से सकारात्मक ऊर्जा व सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।